श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत प्रेरणादायक और गहन अर्थों से भरी हुई है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भले ही व्यक्ति का जन्म कैसे भी हो, उसकी आत्मा की शुद्धता और उसकी श्रद्धा सर्वोपरि है। श्री कृष्ण होते हुए भी सुदामा गरीब क्यों थे? इसका उत्तर समझने के लिए हमें उनकी जीवन यात्रा, उनके आस्थाएं और उनके अस्तित्व के उद्देश्य को समझना होगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें। सुदामा का परिचय। सुदामा एक ब्राह्मण थे जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वह द्वारका के राजा कृष्ण के साथ बचपन में खेलते थे और उनके साथ अनेक अनुभवों का हिस्सा थे। दोनों का संबंध अत्यंत गहरा था, लेकिन सुदामा का जीवन बहुत साधारण और गरीब था। उनकी दरिद्रता और कृष्णा के भव्य महल में निवास करने के बावजूद उनकी स्थिति में कोई बदलाव क्यों नहीं आया, ये सवाल बहुत गहरे अर्थ को छुपाए हुए है। कृष्ण और सुदामा का मित्रता संबंध। श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता संबंध अत्यंत विशेष था। दोनों का बचपन साथ में व्यतीत हुआ था और दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे। कृष्ण, जो स्वयं भगवान थे, ने हमेशा अपने भक्तों के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम दिखाया था। वही सुदामा, जो एक साधारण ब्राह्मण थे, अपने परम मित्र कृष्ण के पास जाने का निर्णय लेते हैं, जबकि वह निर्धन थे और उनके पास यात्रा करने के लिए भी धन नहीं था। सुदामा का निर्धनता में रहना। सुदामा का जीवन शांति और साधना भाव से भरा हुआ था। वह एक भिक्षुक ब्राह्मण थे और उनके पास मात्र थोड़ी सी चिड़ों का भिक्षाटन था। हालांकि श्री कृष्ण के साथ उनका अति सजीव मित्रता का संबंध था, फिर भी सुदामा के पास धन संपत्ति का अभाव था। इस विषय में दो मुख्य पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक, धन का अस्थायी महत्व। सुदामा का जीवन कृष्ण के भव्य महल और शक्ति के समानांतर नहीं था। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा में एक अटल विश्वास था कि भगवान उनके साथ हैं। वह जीवन की असल धरोहर को समझते थे, आस्था और भक्ति। धन और संपत्ति केवल भौतिक संसाधन हैं जो अस्थायी होते हैं, जबकि आत्मा की शांति और कृष्ण की कृपा स्थायी होती है। 2. साधु और संत का जीवन। सुदामा का जीवन एक साधु ब्राह्मण का जीवन था, जो भौतिक संपत्ति से परे होकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति में समर्पित रहता है। साधु संतों का जीवन ये दर्शाता है कि वे भौतिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक समृद्धि में विश्वास रखते हैं। सुदामा का जीवन भी यही दर्शाता है कि यदि भगवान में वास्तविक श्रद्धा और विश्वास हो तो भौतिक सुखों की आवश्यकता नहीं रहती। सुदामा का कृष्ण के पास जाना। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका भेजा। वह अत्यधिक निर्धन थे और उनके पास यात्रा के लिए भी कोई पैसा नहीं था। उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से कुछ मांगने के लिए प्रेरित किया ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। सुदामा बहुत संकोच के साथ द्वारका की ओर यात्रा करते हैं, लेकिन रास्ते में उनके पास जो चिड़े थे वही उनकी एकमात्र संपत्ति थी। जब सुदामा कृष्ण के महल पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी भव्यता के, बिना किसी आदर के कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और उनका स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा से कहा कि वह अपने जीवन की सारी कठिनाइयां मुझसे साझा करें और उनका उद्धार करें। कृष्णा की कृपा से सुदामा के जीवन में परिवर्तन आ गया। सुदामा का धन्य होना। जब कृष्ण ने सुदामा के बारे में पूछा कि वह क्या चाहते हैं, तो सुदामा ने कहा कि उनका केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान से आशीर्वाद। उन्होंने धन की कोई कामना नहीं की थी, लेकिन कृष्ण ने उन्हें अत्यधिक धन और ऐश्वर्य प्रदान किया। ये कृष्ण की असीम दया और कृपा का प्रतीक था। सुदामा की यह स्थिति हमें ये सिखाती है कि अगर किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो और उसकी भक्ति सच्ची हो, तो वह बाहरी रूप से निर्धन होते हुए भी भगवान के कृपापात्र बन सकता है। क्यों थे सुदामा गरीब? श्री कृष्ण के रहते हुए भी सुदामा गरीब क्यों थे? इसका उत्तर हमें उनके जीवन के उद्देश्य में मिलता है। सुदामा का जीवन ये सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति का उद्देश्य धन अर्जन नहीं होता, बल्कि वह अपनी आत्मा की शुद्धि, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति को सर्वोपरि मानता है। सुदामा धन्य थे क्योंकि उन्होंने जीवन के असली उद्देश्य को समझ लिया था।
इसका मतलब यह नहीं है कि कृष्ण ने सुदामा को उनकी भक्ति के कारण निर्धन रखा, बल्कि इसका उद्देश्य ये था कि सुदामा का जीवन हमें ये सिखाए कि भौतिक संपत्ति अस्थायी होती है और सच्ची समृद्धि भगवान के साथ संबंध और भक्ति में ही है। निष्कर्ष, श्री कृष्णा होते हुए भी सुदामा का गरीब होना ये साबित करता है कि भगवान के सच्चे भक्त भौतिक संपत्ति से परे होते हैं। उनका जीवन केवल आत्मिक समृद्धि के लिए होता है और यही उनकी सच्ची संपत्ति होती है। इस कथा से ये भी शिक्षा मिलती है कि भगवान के साथ सच्चे संबंध और भक्ति किसी भी बाहरी परिस्थिति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान का आशीर्वाद और सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। सुदामा के जीवन से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को समझते हैं और वे हमें उसी रूप में आशीर्वाद देते हैं जैसा हमें चाहिए, जो हमारे आत्मिक कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है।